Good morning, student. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start chapter number 6 of class 7th. The chapter name is the triangle and its properties. Before this we completed chapter number 5. Okay, आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 6 है. चैप्टर नंबर 6 का हमारा नाम है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी. इसके पहले जो हमने चैप्टर किया था वो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, ये दोनों बेटा एक दूसरे से रिलेटेड है ना. अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की. तो चैप्टर नंबर 6 है हमारा द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी. आप इसमें जो आपका चैप्टर का नाम है ट्राइंगल, मतलब हम इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे? फुल्ली ओनली ट्राइंगल की बात करेंगे ऑन इट्स प्रॉपर्टी, और हम पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टी, है ना. डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल की. ट्राइंगल में मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं, ट्राइंगल की हो सकता है उसके टाइप्स होते हैं पर उसके बेस साइड पे कितने होते हैं, एंगल, ऐसे डिफरेंट हम बात करेंगे आगे. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल क्या होता है ना. अब हम ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट. एक ट्राइंगल ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है. ट्राइंगल कितने लाइन सेगमेंट से बना होता है? 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है. तो मीन्स ट्राइंगल में कितनी साइड हो गई? 3 साइड हो गई. वर्टाइसेस कितने हो गए? कॉर्नर कितने हो गए बेटा? 3 हो गए. और एंगल भी कितने हो गए? 3 हो गए, है ना. जैसे कि मैंने आपको ये बोला दिस इज द फिगर ऑफ ट्राइंगल. ये फिगर आपको दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल का फिगर है. काय का फिगर है? ट्राइंगल का. आप इसको अकॉर्डिंग टू अस वी कैन गिव द नेम ABC. अंडरस्टैंड. हियर मैंने जैसे कि बोला ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट से बना है. तो ये हो गया पहला लाइन सेगमेंट हमारा AB, सेकेंड हो गया हमारा BC और एक हो गया हमारा AC. मतलब ट्राइंगल 3 लाइन सेगमेंट से बना है, AB, BC और AC. अंडरस्टैंड. नाउ आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट वर्टाइसेस. वर्टाइसेस क्या होता है? जब 2 एंगल बनते हैं, है ना, उसका कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं, सॉरी, कोई एंगल बनता है उसके कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टाइसेस. आप ट्राइंगल में देख सकते हैं कितने वर्टाइसेस है, 1 2 3. तो यहाँ पे कितने वर्टाइसेस हो गए हमारे? 3 वर्टाइसेस हो गए, ABC. ठीक है. वही अब हम बात करते हैं एंगल्स की. तो ट्राइंगल में एंगल्स भी कितने होते हैं? कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट है, 3 वर्टाइसेस हैं, तो एंगल्स भी कितने होंगे? 3 होंगे. दिस इज द साइन ऑफ एंगल. एंगल की डेफिनेशन मैंने आपको बिफोर जो चैप्टर, इसके बिफोर मतलब जो हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको बताया था एंगल की डेफिनेशन कि द 2 रेज मीट एट अ 1 पॉइंट, इट्स कॉल्ड अ एंगल. तो एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. मतलब इसमें 3 एंगल होते हैं. एक एंगल A होता है, एक एंगल B होता है और एक एंगल क्या होता है हमारा? C होता है. तो ये आपको ट्राइंगल समझ में आ गया, है ना. अब देखो क्या होता है ना बेटा, डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं. ट्राइंगल अगर हम देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. ऑन द बेसिस ऑफ साइड की बात करें तो 3 टाइप के एंगल होते हैं, स्केलन ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल. ऑन द बेसिस ऑफ साइड. अब देखो साइड मतलब इस बेस पे कितनी साइड दिख रही है ट्राइंगल में आपको? 3 साइड दिख रही है. 3 साइड दिख रही है, AB, BC, AC. तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड द ट्राइंगल है मीन्स 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड. फर्स्ट इसका होता है हमारा स्केलन. क्या होता है? स्केलन. सेकेंड की हम बात करें तो वो होता है आइसोस्केल ट्राइंगल. और थर्ड की हम बात करें तो वो होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल. ऑन द बेसिस ऑफ साइड, हम अभी एक बात आपके माइंड में आप रखेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं साइड की तो हम सिर्फ साइड की तरफ ही चलेंगे. उस साइड के टर्म में हम एट द रिस्पेक्ट ऑफ एंगल बात नहीं कर सकते हैं.
फर्स्ट हो गया हमारा यहाँ पे आइसोस्केल ट्राइंगल। क्या हो गया? आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या बोलता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो। कैसा? ऐसा ट्राइंगल, ऐसा कोई भी ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है और एक साइड इक्वल नहीं होती है। जैसे कि ये वाला हमने एक ट्राइंगल देखा, कंसिडर कर लिया ये हमने कंसिडर कर ली 2 सेंटीमीटर मान लो आप तो इसको, है ना। यहाँ हमने मान लिया ये 3 सेंटीमीटर और ये साइड भी 2 सेंटीमीटर। सो दिस इज कॉल्ड आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आप डेफिनेशन जो है आपके वर्ड में भी लिख सकते हैं। कैसे डेफिनेशन लिख सकते हैं इसको? द ट्राइंगल हैविंग 2 इक्वल साइड and one side is different is called a isosceles triangle। ऐसे ट्राइंगल जिनकी दो साइड इक्वल होती है बट जो थर्ड साइड है वो दोनों साइड से डिफरेंट होती है, वो वाले एंगल आइसोस्केल ट्राइंगल कहलाते हैं। समझ में आया? अब आप इसको उसमें भी लिख सकते हैं वर्ड में। अब हम बात करें सेकेंड टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ओके, तो सेकेंड टाइप की जब हम बात करें तो वो होता है स्केलेन ट्राइंगल। क्या होता है? स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल की डेफिनेशन ये बोलती है तीनों साइड डिफरेंट होती है ट्राइंगल की, कोई भी साइड एक जैसी नहीं होती है। जैसे अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो सिर्फ ये 4 सेंटीमीटर होगी और ये यहाँ पे हम बात करें तो ये 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, जैसे कि अब ये हम अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि ये वाला ट्राइंगल हो गया हमारा। ठीक है, अब इसमें आप देख लो फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर है, ये हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हम इस ट्राइंगल में क्या देखते हैं कि जो हमारा बेस है, सबसे नीचे वाली साइड है, वो हमारे पास कितने सेंटीमीटर की है बेटा? 2 सेंटीमीटर की है। उसके बाद हम इसकी ट्राइंगल की दूसरी वाली साइड देखते हैं तो वो हमारे पास कितने सेंटीमीटर की है? 5 सेंटीमीटर की है। इसी तरह हम ट्राइंगल की ये वाली साइड देखते हैं तो ये कितने सेंटीमीटर की है? 6 सेंटीमीटर की। मतलब तीनों साइड इसके डिफरेंट है, जो मेजरमेंट है साइड्स का वो क्या है? डिफरेंट है। तो दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इट्स कॉल्ड स्केलेन ट्राइंगल। अंडरस्टैंड? अब उसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड थर्ड टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो जो थर्ड टाइप ऑफ ट्राइंगल होता है वो होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल मीन्स द 3 साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, या हम बोल सकते हैं इसकी तीनों साइड सेम होती है। मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर की है, तो ये थर्ड वाली साइड भी कितने सेंटीमीटर की होगी? 3 सेंटीमीटर की। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। ऐसे ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड आपस में इक्वल होती है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाते हैं। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, आपको ये समझ में आ गया कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं? 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं, आइसोस्केल ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब हम इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे आइसोस्केल ट्राइंगल की डेफिनेशन? द ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स आर इक्वल इट्स कॉल्ड अ आइसोस्केल ट्राइंगल। अंडरस्टैंड? वहीं हम स्केलन पे जाएंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे द ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स आर डिफरेंट। द ट्राइंगल हैविंग मेजरमेंट जो होगा साइड्स का वो तीनों का डिफरेंट होगा, उसको हम बोलेंगे स्केलेन ट्राइंगल। वहीं आप थर्ड पे जाइए, इक्विलैटरल की बात करेंगे तो डेफिनेशन आएगी द ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इट्स कॉल्ड अ इक्विलैटरल triangle. Now what we will see? After that we will see on the basis of angles. Now we will see on the basis of angle. अब हम एंगल ट्राइंगल के जो टाइप देखेंगे पर वो किस पे बेस्ड होंगे? हमारे एंगल पे बेस्ड होंगे। अब बेटा जब एंगल पे बेस्ड होंगे तो फर्स्ट आपको पता है मैंने एंगल पढ़ाया था, तो एंगल में हमने क्या पढ़े थे? 3 टाइप्स के पढ़े थे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल। उसी तरह जो ये ट्राइंगल्स होते हैं ना, ये एंगल पे बेस्ड होते हैं। तो ये हमारे होते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सेकेंड इज दैट ऑब्ट्यूस एंगल और थर्ड इज व्हाट? राइट एंगल, है ना। अब हम एक्यूट एंगल की बात करें
तो पहला हो गया हमारा एक्यूट। एक्यूट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात करें हम, एक्यूट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन होती है द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ऐसे एंगल का मेजरमेंट जो 90 डिग्री से कम होता है तो वो होते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, है ना। एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब जैसे कि हमने एक ट्राइंगल बनाया, ये हम ऐसा एक ट्राइंगल बनाते हैं, है ना, ये ट्राइंगल हमने बना लिया। अब इसका मेजरमेंट या इस साइड से भी बना सकते हैं या फिर हम इस साइड से भी बनाते हैं अकॉर्डिंग टू अस। ये इसका मेजरमेंट आप देखोगे 90 डिग्री से अपने को क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है। अब ये हमने ट्राइंगल बना दिया तो ऐसे यहाँ पे जो ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये एक एंगल इसका, ये हमने ले लिया ए, बी और सी। इसमें जो ये एक एंगल है हमारा 90 डिग्री से कम है, तो इस टाइप के एंगल कहलाएंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। The triangle having one angle will be acute, तो it is called acute angle triangle. अंडरस्टैंड। अब फिर हम वहाँ बात करते हैं सेकेंड वाला जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल होता है, वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्या होता है? ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब ऑब्ट्यूज की बात करें तो हम सभी को ऑब्ट्यूज की डेफिनेशन पता है। ऑब्ट्यूज की डेफिनेशन होती है द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। ऐसे एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होता है वो कहलाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, है ना। तो आप क्या करेंगे, देखो ये जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होता, एक एंगल क्या होता है जिसमें ऑब्ट्यूज होता है, वो इस टाइप के ट्राइंगल हमारे कहलाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। द ट्राइंगल द one angle having more than 90 degree, it's called a obtuse angle triangle. Understand? Acute and obtuse. Now third one की हम बात करें तो right angle triangle. थर्ड क्या होता है? right angle triangle. right angle triangle क्या बोलता है? the one angle having measurement is 90 degree. एक जो एंगल होगा उसका मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्री। राइट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री है, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखो इसमें एक एंगल कितना डिग्री दिख रहा है? ये वाला एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, तो मतलब हम बोल सकते हैं दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब आपको समझ में आ गए हमने ट्राइंगल में क्या क्या पढ़ लिया। ट्राइंगल में हमने जब इसके हमने पार्ट्स पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ साइड पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ 3 साइड हमने पढ़ी, एक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ साइड हमने क्या क्या पढ़ा? स्केल एंड आइसोस्केल और इक्विलेटरल। सिमिलरली हमने ऑन द बेसिस ऑफ एंगल क्या पढ़ा? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। ओके, उसके बाद हम अब क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे एटीट्यूड या फिर एल्टीट्यूड और मीडियन क्या होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, है ना। अब हम बात करें कि जो ट्राइंगल्स होता है तो ट्राइंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होते हैं। अब देखो मीडियन डेफिनेशन ऑल्सो यू कैन राइट इन योर कॉपी। द लाइन सेगमेंट AD जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ BC टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स A, इट्स कॉल्ड अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। अंडरस्टैंड? क्या बोलती है डेफिनेशन कि जो हमारी लाइन सेगमेंट होती है AD, ये जो आपको दिख रहा है AD जो इसकी लाइन सेगमेंट है, वो हमारे यहाँ पर BC पे मिड पॉइंट में रहती है रिस्पेक्ट टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ A, इट्स कॉल्ड अ मीडियन। ट्राइंगल से जो A ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इससे मिड पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट बनता है वो कहलाता है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे कि एक ट्राइंगल ले लिया हमने BC, ये दिया हुआ है आपको A, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? मैंने आपको इसके पहले वाले पार्ट में समझाया था ना बेटा कि मिड पॉइंट क्या होता है ना। मिड पॉइंट मतलब बीच में जो है, तो ये जो मिड पॉइंट में जो बनेगा इसको हम बोल सकते हैं मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। अंडरस्टैंड डेफिनेशन यू हैव टू लर्न। सेकेंड आप बात करें एल्टीट्यूड की,
एल्टीट्यूड क्या होता है? द हाइट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ए टू बी सी। ए से जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ हम करेंगे ऑन BC पे, उसकी जो हाइट कहलाती है वो कहलाती है एल्टीट्यूड। AL इज़ द एल्टीट्यूड। AL के बाद यहाँ पे भी एक लाइन बना सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना है हमको मिड पॉइंट होगा BC का। और एल्टीट्यूड में ऐसा नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन बनेगी नीचे, उन दोनों का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड बोलेंगे। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज। नाउ we will see the first question of exercise 6.1. बेटा in this exercise only 3 questions are there. ये क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? कुछ भी नहीं करना है, एक रफ स्केच बनाना है ट्राइंगल का, उसमें आपको एल्टीट्यूड बनाना है और मीडियन बनाना है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। इन अ ट्राइंगल PQR D इज़ द मिड पॉइंट। डी आप क्वेश्चन में ही अपने को देके रखा है कि जो ये आपका ट्राइंगल है PQR जो ट्राइंगल है, इसमें जो डी है वो क्या है? यहाँ पर मिड पॉइंट है। ठीक है, अब हमको क्या बताना है? PM इज PM क्या है? PM एल्टीट्यूड है कि मीडियन है? एल्टीट्यूड है, क्योंकि हमने इसके पहले वाली जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था हमने? जो अपोजिट वर्टेक्स होता है उससे जो डिस्टेंस होती है ऑन QR पर, जो लाइन सेगमेंट होती है, हाइट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? एल्टीट्यूड। PM इज द एल्टीट्यूड। PD इज व्हाट? मीडियन। वाई वी विल टेल कि PD इज़ द मीडियम? लेकिन आप ये पॉइंट देखेंगे कि जब हमने मीडियन की डेफिनेशन पढ़ी थी, मीडियम ने हमने क्या पढ़ा था कि जो नीचे ये हमारा अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन सेगमेंट आएगी, इसमें जो है वो मिड पॉइंट होता है। और अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देखे ही रखा है अपने को क्वेश्चन में कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR, तो हम बोल सकते हैं कि PD इज़ द मीडियन। अब थर्ड देखो, आप थर्ड आपसे पूछा है यस और नो में आंसर देना है। इज़ QM इज इक्वल्स टू MR। क्या QM MR के इक्वल दिख रहा है क्या आपको? हाँ, अगर ये वाले पॉइंट से पूछते ना तो ये मिड पॉइंट है, मतलब ये जो QR है इसके बीच में D है, पर ये मिड पॉइंट है क्या? बीच में है क्या? ये नहीं है। तो क्या QM MR के इक्वल होगा? नो। बट अगर ऐसा पूछते कि QD इज इक्वल्स टू DR, तो हम बोल सकते थे कि यस QD इज इक्वल्स टू DR बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, बट QM इज नॉट इक्वल टू MR because M is not a mid point of QR. So answer what will come here? Answer is what? No. No means no. It is not a QM is equal to MR because M is not a mid point of this line segment. Understand? Now only 3 questions are there. 2 questions you have to solve yourself. Exercise